पहले किसका परिवर्तन होगा, जड़ प्रकृति का या चैतन्य आत्मा का? 500 करोड़ की दुनिया जब तक है तब तक जो 5 तत्वों के शरीर हैं वो सात्विक नहीं बन सकते। क्या 5 तत्वों में परिवर्तन नहीं आ सकता, माने प्रकृति सतो प्रधान नहीं बनेगी। प्रकृति सतो प्रधान कब बनेगी? जब 5 तत्वों का भी परिवर्तन करें। 5 तत्व सबसे पहले तो अपने शरीर में ही है। अपने शरीर के ही 5 तत्वों का परिवर्तन नहीं हुआ, निरोगी काया नहीं बनी, तो विश्व का परिवर्तन कहेंगे? हाँ जी। और उनका वाइब्रेशन है जब तक 500 करोड़ की दुनिया है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है तो वाइब्रेशन दुनिया के कैसे रहेंगे? वाइब्रेशन ब्राह्मणों के ऊपर भी होते आते रहे, असर पड़ते रहे। असर पड़ेगा। 500 करोड़ की दुनिया है और जब वो वाइब्रेशन खत्म हो जाए, वाइब्रेशन का प्रभाव ही ना पड़े, ढेर के ढेर मनुष्य हैं और ढेर के ढेर मरने वाले हैं अकाले मौत में, और ढेर के ढेर सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, भूत प्रेत बनेंगे, तो दुनिया का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? है? और ही जास्ती विकारी बनेगा या निर्विकारी बनेगा? तो शरीर सड़ते जाएंगे या पावन बनेंगे? सड़ते जाएंगे। वाइब्रेशन सुधर नहीं सकते तब तक। सुधरना तब शुरू होंगे जब ये ढेर के ढेर वाइब्रेशन बिगाड़ने वाले खत्म हो जाएं। सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाली आत्मा इस सृष्टि पर रहें। एक भी अशुभ कामना अशुभ भावना पैदा करने वाला संगठन में कोई मौजूद होगा तो संगठन टूटता रहेगा। संगठन माने किला। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव भी न रख सके। आत्मा के अंदर परिवर्तन पहले होता है या 5 तत्वों के अंदर परिवर्तन पहले होता है? हाँ, जो आत्माओं का परिवर्तन आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा के द्वारा होता है। परमपिता परमात्मा जो आत्माओं का बाप है वो चैतन्य आत्माओं अर्थात मन बुद्धि का परिवर्तन करता है ज्ञान से। और इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि पर ऑलराउंड 5 तत्वों में लिप्त होकर के पार्ट बजाता है, जब वो संपन्न स्टेज धारण करता है तो प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन होता है। उसको कहते हैं प्रकृति पति। क्या ज्योति बिंदु शिव को प्रकृति पति नहीं कहेंगे? किसको कहेंगे? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो पहले प्रकृति पति बनता है, फिर नंबरवार बच्चे भी बनते हैं। प्रकृति है 5 तत्वों का संघात। उन 5 तत्वों का परिवर्तन जब तक नहीं किया है तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो 2036 में आत्मा का परिवर्तन होगा, प्रकृति का परिवर्तन होगा या दोनों का परिवर्तन होगा? है? दोनों का परिवर्तन 2036 में होगा। है? आत्माओं का परिवर्तन भी 2036 में हो जाएगा। 5 तत्वों के संघात का परिवर्तन भी 2036 में होगा, लेकिन सारी सृष्टि पर एक साथ नहीं, नंबरवार होगा। ये शरीर सड़ते जाएंगे अंत तक, जब तक प्रकृति को पावन नहीं बनाया है। तो प्रकृति
जड़त्वमयी होने के कारण इस दुनिया में जहां संगठन में पवित्र वाइब्रेशन होंगी वहां प्रकृति सहयोगी बनेगी कि सारी दुनिया में सहयोगी बनेगी है? पहले कहाँ पवित्र बनेगी? जहाँ पवित्र संगठन होगा वहाँ वाइब्रेशन के आधार पर 5 तत्व भी पावन बनेंगे। पहले आत्माएं पावन बनेंगी या प्रकृति के 5 तत्व पावन बनेंगे? आत्मा पावन बनेगी और आत्माओं के संगठित प्रयास से पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं वो भी दुनिया के थोड़े हिस्से में पावन बनेंगे कि सारी दुनिया में पावन बन जाएंगे? थोड़े हिस्से में पावन बनेंगे, बाकी सारी दुनिया में प्रकृति का तांडव नृत्य होता रहेगा। तो उसे प्रकृति तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? तमो प्रधान प्रकृति कहेंगे। दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होता है जब प्रकृति अति तमो तामसी रूप धारण कर लेती है। बड़े बड़े भूकंप आवेंगे और इस दुनिया के बड़े बड़े शहरों की जो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगी और दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी कहाँ रहती है? बहुमंजिला इमारतों में रही पड़ी है और ये बहुमंजिला इमारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है या कम होती जाती हैं? बढ़ती जा रही है। प्रकृति का आखिरी भयंकर तमाशा होगा तो सब धराशायी हो जाएंगे। तो प्रकृति के लिए भी क्या कहते हैं? तमो प्रधान बनती जाती है या सतो प्रधान बनती जाती है? तमो प्रधान बनती जाती है। तो आत्मा को ही पहले पवित्र बनना है। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो कहाँ पहुंचेगी? अरे पवित्र आत्मा पवित्र दुनिया में रहेगी या अपवित्र दुनिया में रहेगी? तो कहाँ पहुंच जाएगी? पवित्र धाम में पहुंच जाएगी, सत्य धाम में। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। ये जो 5 मिट्टी का पुतला है, 5 तत्वों का, परंतु आत्मा तो अविनाशी है ना। प्रकृति के 5 तत्व परिवर्तित हो जाते हैं, विनाश को पाते हैं। तो विनाश के पाए हुए तत्व
उनको अविनाशी कहेंगे या विनाशी कहेंगे? इनका तो रूप बदलता जाता है, और आत्मा का रूप बदलता है, आत्मा का रूप नहीं बदलता।